हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर यह कि स्टेट बैंक ने शरह सूद 10.5% कर दी है। स्टेट बैंक का शरह सूद में 5% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। नवंबर 2025 तक मुल्क में महंगाई की शरह 6.1% पर रही थी। रवां साल जुलाई से अक्टूबर मुल्क का करंट अकाउंट खसारा $733 मिलियन रहा है। स्टेट बैंक की जानिब से आदाद शुमार जारी किए गए हैं। 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी के साथ स्टेट बैंक ने शरह सूद को 10.5% पर मुकर्रर किया है। पहले 4 मरतबा 11% पर बरकरार रखी गई। अंजुम वहाब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी अंजुम, बताइए। बिल्कुल, स्टेट बैंक ने ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें 50 बेसिस पॉइंट कम करने का फैसला किया है। पहले 11% थी, अब तकरीबन 10.5% हो गई है। गुज़िश्ता 4 मॉनेटरी पॉलिसी थी जिनमें 11% बरकरार रखी गई थी। कारोबारी तबके, सनतकारों और दीगर जो कारोबारी हल्के उनकी जानिब से शदीद दबाव था हुकूमत पर, स्टेट बैंक पर कि जी शरह महंगाई की शरह कम हुई है तो शरह सूद में भी कम की जाए। जब 7% तक आ चुके तो शरह सूद को भी सिंगल डिजिट पर लाया जाए। सिंगल डिजिट का मुतालबा था, ताहम 1% तक ताजिर कह रहे थे कि कम कर दी जाए तो कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हो सकती हैं, पैदावार का अमल बढ़ सकता है। और जो हमें एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से भी हमने जो बुलंद शरह सूद का कर्जा लेके अपने प्रोजेक्ट लगाने होते हैं वो हम नहीं लगा पाते हैं और हमारी मुसाबकत बैन अल-अक़वामी सतह पर बढ़ जाती है। तो एक बुनियादी मुतालबा था ताजिरों का, जिसको स्टेट बैंक ने सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट तक रखा है। 1% उनका मुतालबा था कि कम अज कम की जाए। तो बुनियादी मुतालबा उनका था कि इसको सिंगल डिजिट पर लाया जाए। ताहम अभी शदीद दबाव के तहत इन्होंने सिर्फ 0.5% कमी करके इसको 10.5% कर दिया है। स्टेट बैंक की जानिब से ये भी कहा गया है कि महंगाई की शरह में मुस्तकबिल में तो इजाफा देखा जा रहा है। ताहम जो इस वक्त जो पिछले माशी शहरिये थे, कुछ हमारे जो बड़ी सनती उनकी पैदावार बेहतर हुई है, हमारे इनफ्लो बेहतर हुए हैं, बैरून मुल्क से तरसीलात दर में बेहतरी हुई है। IMF से भी हमें लोन मिल गया है। दरी शोबा भी बेहतरी दिखा रहा है। दरी फसलों की भी सूरत हाल, जैसे गन्ने की सूरत हाल है वो काफी बेहतर है, बम्पर क्रॉप हुई है। गंदम के बारे में भी कहा जा रहा है कि इस दफा उसकी बुआई की जाएगी, बेहतर की जाएगी। चावल की फसल भी बेहतर हुई। तो दरी शोबे की बेहतरी और दीगर माशी इशारियों को मद्देनजर रखते हुए स्टेट बैंक ने यह फैसला किया कि 50 बेसिस पॉइंट कम करके 11% इसको 10.50% तक कर दिया जाए, ताकि जो मुतालबे किए जा रहे हैं और पैदावारी जो हमारी सलाहियत मुतासिर हो रही है और बैन अल-अक़वामी सतह पर जो हमारे एक्सपोर्टर मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट नहीं लगा रहे हैं और रोजगार भी मुतासिर होता है, उसके ऊपर काबू पाने के लिए स्टेट बैंक ने ये मामूली सी कमी कर दी है। ताहम ताजरों का मुतालबा अभी भी अपनी जगह कायम है कि इसको सिंगल डिजिट पर लाया जाए। जिस तरह महंगाई की शरह 30% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी है, इस तरह शरह सूद को भी 10% सिंगल डिजिट पर लाया जाए। अमेरिका और दीगर ममालिक ने भी इनके भी इजलास होने और वहाँ पे शरह सूद काफी कम करने की उम्मीद की जा रही है। तो खाकान नजीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अंजुम उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खाकान साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी है, ऑल्दो सिंगल डिजिट का मुतालबा था, लेकिन इनिशियली कैसे देखते हैं इस 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी को आप? आई थिंक डायरेक्शनली इट्स द राइट मूव। थोड़ा सा इससे एक सिग्नल होता है कि हम एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है उसको अब यूज कर रहे हैं टू मेक द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस लेस इन द कंट्री। आप याद रखें कि पिछली 4 जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स हुई थी तो सेंट्रल बैंक ने जो रेट था उसको मेंटेन किया था। लास्ट में 2025 में हमने 100 बेसिस पॉइंट्स कम किए थे। उसके बाद से थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को वॉच अगर आप करें वो स्टेबल टू लो सिंगल डिजिट्स रहा, पर फिर फ्लड्स का एक इम्पैक्ट आया। सो आई थिंक इवन IMF would have waited and would have asked the central bank to wait as well. I know कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक इंडिपेंडेंस होती है, बट ये याद रखें कि जब भी कोई भी मुल्क जो है वो फंड की इंगेजमेंट में होता है तो सारी चीज़ें जो हैं वो उसी पैराहे में देखी जाती हैं। गिवन दैट सिनारियो डायरेक्शनली मूव करना अच्छा है। इट सिग्नल्स इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज बोरोइंग नहीं होगा, पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता अगर आप आज से 2 साल पहले चले जाएं और 22 लाख रुपए 1 करोड़ के पीछे दे रहे हो और आज 10.5 लाख रुपए दे रहे हो, तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग इम्पैक्ट। यही सबसे बड़ा फायदा होता है IMF एंगेजमेंट का कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी आती है फिर आप उस पर बिल्ड कर सकते हैं एक बिजनेस मोमेंटम, आप एक बिजनेस साइकिल का अपबीट मोमेंटम भी बिल्ड कर सकते हैं। दैट डज नॉट स्टिल मीन कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के बाकी अनासर हैं वो मुल्क में ठीक हो गए हैं, बट एटलीस्ट मैक्रो स्टेबिलिटी का एक जो लोग पूछते हैं ना इसका फायदा क्या है जी, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप IMF में चले गए तो फायदा क्या होता है। दिस इज व्हाट द IMF कैन डू एंड दिस इज एग्जैक्टली बाय द बुक द पाकिस्तान इकोनॉमी इज बिहेविंग। What you can see is that there is directionally a downward trend from
22 to 10.5%. This move could have been 1%, but I think कि आने वाले दिनों में अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ें जो IMF के साथ आपने एग्री किया है, तो इन्फ्लेशन थोड़ी सी अप ट्रेंड पे है. सो कंसिडरिंग दैट ये अभी रियल रेट को अभी भी काफी पॉजिटिव इन द इमीडिएट भी रखे हुए हैं. आने वाले दिनों में भी ये 3-4% पॉजिटिव ही रहेगा. दैट्स जनरली द डायरेक्शनली द राइट वे टू गो अबाउट इट. बिजनेसेस के लिए एक आई नो कि दे हैव बीन आस्किंग के शरह सूद कम होनी चाहिए, बट IMF is a macro stability का doctor, so ensuring that macro stability is paramount and is जिसे कहेंगे सबसे ज्यादा उसकी अहमियत है. फिर एक्सचेंज रेट को भी स्ट्रांग रखना, यानी कि उसको मेंटेन रखने के लिए भी और ये जरूरी था. ये जरूरी था. तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे.